सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एप्पल बेर की खेती में जो किसान के सामने जो समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं पे बारी बारी हर विषय पे बात करेंगे। तो ये वीडियो वही किसान देखे जो 100% रुचि रखता हो एप्पल बेर की खेती में, बढ़िया प्रोडक्शन लेना चाहता हो और समस्याओं से निजात पाना चाहता हो। ये टाइम पास वीडियो नहीं है, वीडियो लंबी बनेगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि समस्या किसान के सामने 3 तरीके से आती हैं। एक तो गलत वीडियो देखने के बाद, गलत समय पे गलत स्प्रे करना या गलत समय पे खाद डालना। दूसरी होती है भाई समय के अनुसार जो समय परिवर्तन होता है समय समय पर, जैसे मौसम की जो मार जिसको हम कहते हैं, वहां भी किसान को कई तरह की समस्या आती है। और एक अधूरी जानकारी के कारण भी किसान के सामने समस्या आती है। तो वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी। जो स्किप करना चाहता हो पहले से ही वीडियो छोड़ दें, क्योंकि वीडियो पहले से ही मैं बता रहा हूं लंबी होने जा रही है। तो अब सीधे टॉपिक पे बात चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई समय पर खाद का डालना। अगर हमने समय पे जड़ों के माध्यम से खाद नहीं दिया तो हमारे सामने कई तरह की समस्या आ सकती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर हमने पौधे पे सही समय पे खाद नहीं डाला तो फ्लावरिंग के समय भी समस्या आ सकती है, फ्लावरिंग की ड्रॉप की समस्या आ सकती है, फ्लावरिंग कम भी आ सकता है। अगर फ्लावरिंग सही आया तो फ्लावरिंग ड्रॉप की समस्या, उसके बाद अगर फ्लावरिंग ड्रॉप नहीं हुआ तो फल बनते समय फल का पीला होना, या फल बनने के बाद भी बड़ी मात्रा में फल पीला हो जाता है, काला हो जाता है, या कीटनाशक का समय पर अगर प्रयोग नहीं किया तो कीड़े भी पड़ जाते हैं। और फल मक्खी का भी बहुत ज़बरदस्त अटैक होता है, खासकर थाई ग्रीन पे। तो सबसे पहले खाद के विषय में बात करेंगे। खाद हमने जड़ों के माध्यम से 2 बार बहुत ही ज़रूरी है, सही मात्रा में सही डोज डालना। पहला खाद होता है भाई फ्लावरिंग से पहले, और दूसरा जो होता है वो होता है भाई फल बनते समय। जब हमारा 70 से 80% जो फूल है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय खाद डालना बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे तो खाद 3 बार डलता है, कटाई के समय डलता है या पौधा लगाते समय डलता है, लेकिन वहाँ अगर लापरवाही कर दी स्टार्टिंग में तो चलेगा, लेकिन दूसरी बार और तीसरी बार जब खाद डलेगा वहाँ लापरवाही अगर किसान ने कर दी, गलत टाइम पे खाद भी डाल दिया या थोड़ी मात्रा में डाला, तो उसके सामने कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो खाद की वीडियो हमने स्पेशल बना रखी है, अभी कितना खाद डालना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए। उसमें जैविक विधि से भी है, रासायनिक विधि से भी है भाई, उसमें गोबर का खाद भी है, NPK भी है, 12-32-16 भी है, कॉम्प्लेक्स खाद भी है, सागरिक का भी है। जो भी आप खाद डालें वो पूरी मात्रा में डालें, वो हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बारी बारी सारी बातें नहीं बताऊंगा, सिर्फ मेन पॉइंट पे बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारी खाद वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, हर तरह की विषय में खाद की वीडियो है। दूसरा पॉइंट आता है भाई स्प्रे का अहम विषय होता है। NPK का बहुत ही बड़ा रोल होता है अपने एप्पल बेर की खेती में। फ्लावरिंग से पहले रेगुलर हमारा 15 से 20 दिन में या 25 दिन में NPK 19-19, 18-18 या 20-20 का स्प्रे चलता है। एक स्प्रे 19-19 का लगा दिया, दूसरा 18-18 का लगा दिया, तीसरा 20-20 का लगा दिया। तो वो आप समय समय पर वो स्प्रे करें। फ्लावरिंग स्टेज से लेकर और फल बनने की प्रक्रिया तक हमने 0-52-34 का इस्तेमाल करना पड़ता है हर 15 से 20 दिन में, 25 दिन में। तो उसमें कितना डोज लेनी है, कितना किस समय लेना है, वो हमारी स्पेशल वीडियो जाकर देख सकते हैं, NPK 0-52-34 वाली।
उसके बाद जब हमारा फल पकने की अवस्था में पहुंच जाता है तो उस समय हमने 0050 का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे हमारे पौधे में हर तरह से न्यूट्रेंट अवेलेबल कराने में भी सहायक होता है और साथ ही साथ फल पकाने में भी सहायक होता है और फल का टेस्ट भी बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके बाद पॉइंट आता है भाई, समय समय पर हम कीटनाशक का प्रयोग हमने कम से कम अपने पौधे में 3 बार करना जरूरी होता है। एक तो जिस समय हमारे नए नए जब कल्ले निकलते हैं तो कल्ले की अवस्था में जिस समय चारों तरफ खेत खाली हो जाते हैं, जो मई का जो महीना होता है लास्ट का और जून का और जुलाई का, तो उस समय पत्ता लपेट या भाई पत्ते को काटने वाला कीड़ा या अन्य और भी कई तरह के कीट हमारे खेत में आ जाते हैं, तो उस समय हमने कीटनाशक का प्रयोग करना होता है। एक जिस समय हमारा फल बनता है तो फल बनते समय हमने कीटनाशक का इस्तेमाल करना होता है। जो जैविक तरीके से करते हैं वो जैविक विधि हमने बता रखी भी, कीटनाशक का कैसे कैसे कौन कौन सा इस्तेमाल करें। और जो रासायनिक करते हैं तो उसमें हमने रासायनिक विधि भी बता रखी है। इसके बाद बात आती है भाई सबसे बड़ी समस्या फल का पीला होना या भाई फूल जो है वो ज़्यादा मात्रा में झड़ना। तो उसके 2 रीजन होते हैं। एक रीजन तो होता है न्यूट्रेंट की कमी, दूसरा रीजन होता है भाई फंगस का अटैक होना। तो फंगीसाइड का इस्तेमाल करना कम से कम 2 बार जरूरी होता है। अगर फूल आने से पहले अगर कोई फंगस की समस्या आती है तो वहाँ कार्बेंडाजिम और मैंकाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल की अवस्था में आप कोई भी पाउडर फॉर्म में फंगीसाइड का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ नेटियो जो फंगीसाइड है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या भी आप कोई भी लिक्विड फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कई फंगीसाइड आती हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, अमिस्टारोप्टी है, अमिस्टाटॉप है, मैरीवोन है, इसके अलावा और भी कई फंगीसाइड हैं जो आप जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई, हमने जड़ों के माध्यम से भी खाद सही तरीके से दे दिया, समय समय पर हम NPK का भी स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कई कारणों से हमारे पौधे में न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है। न्यूट्रेंट की कमी के कारण भी हमारे जो फूल है वो भी ज़्यादा मात्रा में गिरता है। अगर फल बनता है तो फल में पीलापन भी हो जाता है और फल आपका हरा भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा आपका छोटा छोटा जो साइज का फल होता है वो हरा भी नीचे गिर जाता है, तो न्यूट्रेंट की कमी के कारण ज़्यादा गिरता है। तो न्यूट्रेंट में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेज के होते हैं वहाँ NPK का इस्तेमाल होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन उसके बाद हमने सेकेंडरी जो पोषक तत्व होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। तो उसके लिए हमको कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो भी हमने वीडियो में अलग अलग वीडियो में हर तरह की जानकारी दे रखी है भी किस समय कितना हम इस्तेमाल करें। अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो आप खाद डालते समय भी मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारे पौधे में आपने देखा होगा तो भाई उस समय हमने कई बार जिंक की भी कमी हो सकती है, तो आप जिस समय खाद की डोज जड़ों के माध्यम से डालें तो वहाँ पर कुछ मात्रा में जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई फल के साइज को बढ़ाने में, क्योंकि अगर आपका फल का साइज नहीं बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो आपको अर्निंग भी कम होगी। अगर फल का साइज नहीं बढ़ा तो मार्केट में आपको भाव भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कई किसानों से सुना था, कई किसानों ने कमेंट के माध्यम से भी और फ़ोन के ज़रिए भी और व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपनी समस्या बताई थी। जी हमारा तो 10 से 15-20 रुपये केजी ही बिकता है, इससे ज़्यादा हमारा नहीं बिकता। मैं कहता हूँ अगर आपकी क्वालिटी साइज अगर बढ़िया है, कोई भी बीमारी नहीं है, अच्छी क्वालिटी आप बनाते हैं, अच्छा साइज आप बनाते हैं, तो भाव आपके मुंह मांगे मिल सकते हैं। क्योंकि इस समय मेरा 2-3 कंपनियों से बातचीत चली हुई है। एक कंपनी ने 50 रुपये केजी मांगा है, एक कंपनी कहती है हमने रेट से कोई मतलब, क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है तो वो उसका एक्सपोर्ट का काम होता है, वो इसको बाहर भेजते हैं, तो वो मुंह मांगा दाम आपको देते हैं। वहाँ आपको
वो कहते हैं हम 100 रुपये केजी तक भी आपको रेट दे सकते हैं, लेकिन हम क्वालिटी से कभी समझौता नहीं करेंगे। आपकी क्वालिटी अगर बेहतर होगी तो हम 100 रुपये केजी भी आपको रेट दे सकते हैं। तो अगर आपकी अच्छी क्वालिटी होगी तो आपको रेट अच्छा मिलेगा, रेट अच्छा मिलेगा तो आपको अर्निंग भी अच्छी होगी। क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी है तो आप कम से कम 1 एकड़ से 4 से 5 लाख रुपए तो आसानी से कमा सकते हैं। अगर आपका किसी कंपनी के साथ टाई अप हो जाता है, समझौता हो जाता है और बढ़िया क्वालिटी बनाते हैं, तो 8 से 10 लाख की भी अर्निंग आप आसानी से ले सकते हैं। तो इसके बाद बात आती है भाई, अगर हमने समय पर अगर कैल्शियम, बोरोन और सल्फर का अगर इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो इसका सल्फर आप जड़ों के माध्यम से डाल सकते हैं, या भाई आप सल्फर का जो इस्तेमाल है वो आप पाउडर फॉर्म में जो सल्फर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लगभग 1 लीटर में 1 ग्राम के आसपास 80% वाला सल्फर का आप स्प्रे करें। सल्फर के कम से कम 2 बार आप स्प्रे करें, एक फल बढ़ते समय और एक फल का जब साइज बनने जा रहा है उस समय भी आप सल्फर का इस्तेमाल करें। या अगर ज़्यादा ठंड जिस समय गिरती है तो वहाँ भी हमारा कई बार साइज नहीं बन पाता, ठंड की वजह से ज़्यादा ठंड भी नुकसान करती है। तो अगर वहाँ भी आप सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका साइज भी अच्छा बनेगा, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी और ठंड से भी आपका पौधा का बचाव होगा। इसके बाद बात आती है भाई, समय समय पर हम 05234 का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पौधे का विकास रुक जाता है, नए जो पत्ते होते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। तो उसमें हमने वीडियो में बता रखा है भाई, बीच बीच में आप कभी कभी 13-40-13 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हमारा रेगुलर पौधा क्लोरोफिल बनाता रहेगा तो हमको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्लोरोफिल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हमने सेकंड न्यूट्रेंट जो होते हैं उसका भी समय समय पर हमने इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद बात आती है भाई, जब आपका फल का साइज लगभग चने के साइज का हो जाता है, फूल से फल में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय आप पानी की कमी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने अपने खेत में पानी की कमी कर दी तो फिर वहाँ भी समस्या आती है, आपके फल का साइज नहीं बन पाएगा। अगर फल का साइज नहीं बना तो मैं फिर कहता हूँ आपको अर्निंग नहीं हो पाएगी। अर्निंग नहीं हुई तो आप फिर कहोगे हमारा तो इसमें नुकसान हो गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप समय समय पर आप इन फॉलो कर सकते हैं। इनके बारे में हर विषय के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो हर वीडियो में अलग अलग जानकारी है, चाहे भाई आपका जड़ों के माध्यम से खाद देना हो या भाई आपने स्प्रे करना हो NPK का 19-19 का, 052-34 का, 13-40-13 का, या भाई इसके अलावा आपने 0050 का। इसके लिए एक स्पेशल अगर आपको मिल जाए तो फल बनते समय एक स्पेशल और आता है 12-5-27, उसके अंदर न्यूट्रेंट भी होते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप 052-34 का रेगुलर आप इस्तेमाल करें, फल बनते समय जब तक साइज पूरा ना पकड़ ले, बीच बीच में 13-40 का 13 करें। तो मैंने हर विषय में कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से बताने की। लास्ट में एक बात और कहूँगा, हमारी बुकिंग चालू हो चुकी है। जो भी किसान भाई एप्पल बेर या अमरूद के पौधे लगाने का इंटरेस्टेड है, लगाना चाहता है, तो वो हमारे से पूरी जानकारी लेके हमारे यहाँ विजिट करके आसानी से अपने पौधे बुक करा सकता है। अगर कहीं दूर का है तो फ़ोन के ज़रिए बात करके पौधे बुक करा सकता है। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9896484919 9896484919। फ़ोन पर बात करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक। व्हाट्सएप पे आप कभी भी अपना नाम, पता, कौन सी वैरायटी, ऑल ओवर इंडिया हमारी सप्लाई होती है। कम से कम जो बुकिंग है वो 200 पौधे से कम की बुकिंग हम नहीं लेते। कम से कम आपकी बुकिंग 200 पौधे की हो, ऊपर से जितनी होगी
हम बाई ट्रेन बड़े जंक्शन तक आसानी से सुरक्षित पौधे गारंटी के साथ फुल सपोर्ट के साथ आपके पास भेजते हैं। आपकी 100% मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारा मेन ध्येय होता है हर वीडियो में आपसे पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। कई बार ज़्यादा कोशिश भी हमसे कोई बात छूट जाती है, लेकिन हम उसको कोशिश करते हैं भाई अगली वीडियो में आपसे शेयर करें। तो एक बार मैं फिर कहता हूं, समय पर फंगिसाइड का इस्तेमाल करें, समय पर जड़ों के अंदर खाद दें, समय पर स्प्रे करें। अगर जो किसान भाई अच्छी क्वालिटी चाहता है और हर समस्या से बचना चाहता है तो वो किसान भाई एग्रोवीरा ग्रेनुअल खाद भी आता है, एग्रोवीरा लिक्विड खाद भी आता है, लिक्विड फर्टिलाइजर, और एग्रोलाइजर 82 का रेगुलर इस्तेमाल करेगा। अगर हर महीने एक स्प्रे करेगा तो उसे काफ़ी हद तक हर तरह से न्यूट्रेंट की कमी को पूरा करता है। साथ ही साथ वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, यानी कि हर तरह से जो पोषक तत्व हमारे पौधे को रिक्वायरमेंट होती है वो हर तरह से पूर्ति करता है। और साथ ही साथ क्वालिटी बढ़ाने में भी बेहतर काम करता है, और आपका साइज भी अच्छा बनता है और टेस्ट भी अच्छा बनता है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी जो किसान भाई किसी के नज़दीक अगर ना मिल पाए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।